राम से है ने स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण गुण के निधान हैं। महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अति, वायु के समान वेग शौर्य में महान है। राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधिलाए कभी यूथ के प्रधान हैं। भक्त प्रतिपाल कूल दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान हैं। अंजनी के लाल महावीर हनुमान हैं। पूर्व की कथा में परशुराम जी संवाद चल रहा था और विश्वामित्र जी से जनक जी ने निवेदन किया कि आप दूतों को राजा दशरथ अखंड ब्रह्मांड नायक के यहाँ अपने दूतों को भेजिए। उस पर गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, दूत बदपुर पठ में जाई, आनहिन पदर दशरथ बुलाई। मुदित राव कै भल्यो कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। तुम यहाँ से जाकर श्री अवध के लिए दूत भेजो, वे चक्रवर्ती महाराज दशरथ को वर यात्रा के विधान के अनुसार बुला लाएं। महाराज जनक जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, अर्थात आप सुझाव बहुत उचित है। ये कहकर उसी समय विश्वामित्र जी के सामने सत्यव्रत आदि दूतों को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी के हाथों लगन पत्र लिखवाकर दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त पत्रिका देके महाराज दशरथ जी के पास दूत अवध को भेज दिए गए। और बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबनन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारहु चारहु पासा। फिर जनक जी ने सभी महाजनों निर्माण कुशल शिल्पियों को बुलाया और सबने आदर पूर्वक फिर सिर नवाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने आज्ञा दी कि नगर और इसके चारों ओर वर्तमान बाजार यानी राजभवन तथा देवालयों को व्यवस्थित करके सजाओ। जिस प्रकार से अभी प्रयागराज सजा हुआ है उससे भी कहीं सुंदर सजा होगा। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धर वचन चले सचुपाई। वे प्रसन्नता पूर्वक चले और अपने अपने घर आए। फिर उन्होंने परिचारकों अर्थात अनुबंधकर्ताओं को बुला भेजा और उनसे कहा, तुम लोग विशिष्ट चित्र वालों सुंदर सुंदर बितानों मंडपों को रच रच कर बनाओ। वे सेवक भी महाजनों के वचनों को सिर पर धारण करके सुख प्राप्त कर चल पड़े। और पठे बोल गुनी तिन नाना, और जे बितान विधि कुशल सुजाना। और विधि बंद तीन कीन आरंभा, वृते कनक कदल के खंभा। उन लोगों ने अनेक प्रकार के शिल्पियों को बुला भेजा जो मंडप बनाने की विधि में चतुर और निपुण थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके मंडप का निर्माण कार्य आरंभ किया और स्वर्ण के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदम राग के फूल। रचना देख विचित्रयत, मन विरंच कर भूल। उन्होंने हरी हरी मणियों, पन्ना के पत्ते और फल बनाए। पदम राग मणि के पीले पीले पुष्प बनाए। उनकी अत्यंत विचित्र रचना देखकर वहाँ ब्रह्मा जी का मन भी भूल जाता था। और बीनो हरित मन मही सब कीने, सरल सपर्व पर ही नहीं चीने। कनक कलित ही बेल बनाई, और लख नहीं पर सपर रन सुहाई। तेहि के रच पच बंध बनाए, और बिच बिच मुकुदा दाम सुहाए।
और मनिक मरकत कुलिस पिरोजा, चौर कौर पच रचे सरोजा, किए भंग बहुरंग बेहंगा, और गुंजई कूजत पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिमा खम्बन गढ़े, काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मन में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुबग सुठे, किए नील मन कौर, और हेम बौर मरकत धवर, लसत पाट में डोर। उन्होंने हरित मणि अर्थात पन्ना से सीधे और गांठों के सहित सुंदर सभी बांस के वृक्ष बनाए, जो पहचान में भी नहीं आते थे कि कृत्रिम है या स्वाभाविक। उन्होंने स्वर्ण की नागबेले अर्थात पान की लताएं बनाई, जो सुहावनी और सुंदर पत्तों से युक्त होने के कारण पहचाना में नहीं आती थीं कि वे वास्तविक में हैं या अवास्तविक हैं। उन्हीं के बीच बीच में पच्चीकारी करके बंध बनाए और मध्य मध्य में मुक्ता के मोतियों की झालरें भी बनाई। लाल माणिक, नीर मरकत, श्वेत हीरे और पीले पुखराज के कोणों को चीरकर पच्चीकारी के साथ लाल, नीले, पीले और श्वेत कमल बनाए। उनमें उन्होंने बहुत से भ्रमर और पक्षी भी बनाए, जो वायु के साथ मिलकर गुंजार करते और बोलते थे। खंभों में शिल्पियों ने देवताओं की प्रतिमाएं गढ़कर निकाली। वे सभी मूर्तियां मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थीं। अनेक प्रकार के परम गज मुक्ताओं से भरपूर वो चौके बनाई गई थीं। मरकत मणि को कुरेद कर उन्होंने बहुत सुंदर आम के पल्लव भी बनाए। वहाँ रेशम की डोर से सुवर्ण के बौर, आम के फूल और मरकत मणि के घबर, आम के फलों के झब्बे अर्थात वृत्त सुशोभित हो रहे थे। ऐसा मंडप भगवान की विवाह के लिए उपयुक्त कर बनाया गया था। और रुचिर चिर बर बंदन वारे, मनो मनो भव फंद समारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातक पट चमर सुहाए। अनेक प्रकार के सुंदर बंदरवार बनाए गए थे, मानो कामदेव ने लोगों को फंसाने के लिए अपने फंदे में समारे हों। अनेक प्रकार की मंगल कामना और सुहावनी ध्वजाएं, पताकाएं, सुंदर वस्त्रों के पर्दे और झालने तथा चामर भी सुशोभित थे। दीप मनोहर मन महिनाना, जाहिन बरन विचित्र बिताना, जहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सो बरने असमति कवि के ही। अनेक मणिमय दीपक भी बनाए गए और विचित्र मंडपों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में दुल्हन विभानोमुखी सीता जी विराजेंगी उसका वर्णन कर सके ऐसी बुद्धि किस कवि के पास है। और दूल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, गुरु ग्रह प्रीत पुर देखें तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के सागर श्री राम दूल्हा बर रूप में विराजमान होंगे, वो मंडप भी तीनों लोकों में उजागर हो रहा है अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप में सुशोभित हो रहा है। महाराज जनक के भवन की जैसी शोभा थी, उस प्रकार की शोभा जनकपुर के प्रत्येक ग्रह में देखी जा सकती थी, दिखाई पड़ती थी। जय तिरहुत ते समय निहारी, तेहि लगो लगे भुवन दस चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। और सीताराम जी के विवाह के पूर्व जिसने जनकपुर का निरीक्षण किया, उन्हें 14 भुवन जनकपुर की अपेक्षा छोटे ही लगे। सामान्य कोट की प्रजा के घर में अथवा चतुर्थ श्रेणी के घरों में भी संपत्ति शोभित हो रही थी। उसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी मोहित हो गए। और बसै नगर जय लक्ष्म कर, कपट नार बरवेश, तेहिपुर की शोभा कहत, सकुचय सारद शेष। जिस नगर में माया से श्रेष्ठ नारी का वेश बनाकर
श्री सीता रूपिणी महालक्ष्मी विराजती हूँ अथवा जिस नगर में भगवती आदिशक्ति सीता जी की सेवा करने के लिए बैकुंठ, क्षीर सागर और श्वेत द्वीप की लक्ष्मी जी की ही माया से श्रेष्ठ नारी अर्थात राजकुमारी का वेश बनाकर उर्मिला, मांडवी और सुतकीट के रूप में विराजती हूँ, उस जनकपुर की शोभा कहने में माता सरस्वती और शेष भी सौचाने लगते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने मानस जी में किया है, जिसको सुनने और देखने से, पढ़ने से या अध्ययन करने से लगता है कि मानस में जो कुछ भी लिखा है वो जीव के भी शरीर में, जीव के मन में भी रहता है। जो मेरे मन में है वही मेरे मानस में है। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए आगे की कथा कल। और जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीता